तो तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने शपथ कल ग्रहण करी। 72 मिनिस्टर कलीग्स ने उनके साथ स्वेरिंग इन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करा। वो सारी डिटेल स्क्रीन पे चलती रहेंगी। लक्ष्मण हाय, गुड मॉर्निंग भाई। 72 मंत्रियों ने शपथ ले ली। अब वो ब्रेकअप तो आ गया, आपने एक लिस्ट भेज दी थी, इतने कैबिनेट, इतने एमओएस, इंडिपेंडेंट चार्ज, इतने एमओएस होंगे, पर अभी तक वो पता नहीं चला है किसको कौन सी गद्दी मिलने वाली है, किसको कौन सी कुर्सी मिलने वाली है। क्या अपडेट्स हैं? ये आमतौर पे उस दिन शाम को अपडेट नहीं आता, डिले होता है, या थोड़ा इस बार ज्यादा है, ऐसा मानूं क्या? दूसरा, जो उनके साथ बैठे हुए थे, मेरे ख्याल से कहूंगा राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब, उसके अलावा गडकरी साहब, शिवराज सिंह चौहान, ये अज्यूम कर लूं क्या सारी की मिनिस्ट्रीज यहीं जाने वाली हैं, या ये अजम्पशन भी गलत है? दोनों चीज़ों का जवाब देता हूं। पहली बात तो कि सारी खबरें, सारी हेडलाइन आप एक दिन में क्यों लेना चाहते हैं? दरअसल कल शाम में सारे मंत्रियों का शपथ ग्रहण का प्रेस ली जाए, कौन कैबिनेट मंत्री जान लें, ये सोच रहे थे। तो इस शाम तक जो रिलीज आया कल की घटनाक्रम का, हालांकि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा इसका बंटवारा हो गया है, और बस अब कुछ ही पल का इंतजार करिए। मुझे लगता है कि 7 बज रहे हैं, 8 से 9 तक में आपको हो सकता है कि पोर्टफोलियो का आ जाए। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि 10 बजे से सबको अपने अपने मंत्रालय में जाकर शपथ ग्रहण करना है, चार्ज लेना है। तो उससे पहले जो है आपको 8 से 9 के बीच में आ जाना चाहिए। इसका एक छोटा सा किस्सा आपको सुना 10 सेकंड में, कि एक मंत्री थे पिछली बार जब हुआ था, तो उनको पता था कि उनको क्या मंत्रालय मिलने वाला है, और उनको ज्वाइन करना था 9 बजे। तो सुबह उठ के नहा के निकल गए ऑफिस के लिए, लेकिन तब तक पोर्टफोलियो का लिस्ट ऑफिशियली आया नहीं था। तो 4-5 चक्कर वहीं पे इंडिया गेट पे काटते रहे, और फिर जाकर लिस्ट आई तब जाकर अपने मंत्रालय तरफ गए। ऐसा भी नज़ारा होता है वहाँ पे। तो 8 से 9 के बीच में आ जाएगा। और जो आपने कहा वो सब कल शाम से वही अटकलें लग रही हैं कि ये जो फ्रंट रो में जो सबसे मेन जो लोग बैठे थे, क्या उन्हीं के पास सारा मंत्रालय जाएगा? जाहिर तौर पर उन लोगों के पास सारा मंत्रालय जाएगा, लेकिन जिस सीक्वेंस में बैठे थे ज़रूरी नहीं कि उसी सीक्वेंस में आपको वहाँ पे मंत्रालय का बंटवारा हो। जैसे कि शिवराज सिंह भी बैठे थे टॉप में, तो ज़रूरी नहीं कि टॉप के 4 मंत्रालय में शिवराज सिंह को वो मंत्रालय मिल जाए। निर्मला सीतारमण बैठी थी 6ठे नंबर पे, तो ज़रूरी नहीं कि 6ठे नंबर का मंत्रालय उनको मिले, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि जो संकेत मिल रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उसमें शायद बहुत बड़ा फेरबदल ना हो। बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय जो टॉप 4 के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, तो वो बीजेपी के पास रहेगा, ये लगभग तय है। अब इसी में से आपस में कोई बदलाव हो जाए तो वो देखना होगा। अगर वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण कंटिन्यू कर जाए तो भी आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हालांकि प्रबल दावेदारों में पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव का चर्चा ही चल रहा है। मैं बिल्कुल साफ कर दूं, किसी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, कोई सूत्रों जानकारी नहीं है। ये चर्चा ये चलती रही, लेकिन सारे चर्चाओं पर विराम लग जाएगा अगले 1 आध घंटे के अंदर। लीजिए भाई, अरे जिनको मिलने वाला है एटलीस्ट उनको पता है, या उनको भी इंतजार करना है 9 बजे के आसपास जब रिलीज होगी? जिनको मिलने वाला है मुझे लगता है उनको पता है, लेकिन साफ तौर से कहा गया बैठकों में कि जो यहाँ पे बातचीत हो रही है उसको बाहर तब तक नहीं ले जाइएगा जब तक कि औपचारिक जानकारी ना मिले। और कोई चाह के भी नहीं इसलिए देगा क्योंकि जो बैठकें चल रही थी उसमें टॉप के 3 मंत्री थे, टॉप के 3 नेता थे, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे लोग थे। वहाँ पे एक कोई सहयोगी दल का आदमी आ रहा, दूसरा आदमी आ रहा हो, तो जाहिर तौर पर पता चल जाए कि लीक कौन कर रहा है। इसीलिए कोई ये जोखिम लेना चाहता नहीं है। और प्रधानमंत्री ने कल की बैठक में कह भी दिया था कि थोड़ा सा जो है कम बोला करिए, जहाँ जरूरी हो वहीं बोला करिए, अनावश्यक मत बोला करिए। चलिए, मीडिया में जाकर अनावश्यक बयान ना दे। ऐसा बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे जहन में, लेकिन रिएक्शन सही कह रहे हैं। बाकी हेडलाइन किसी और दिनों के लिए, आज के लिए अपफ्रंट अक्षर बता दिया है। जैसे नड्डा साहब ने जब वोट ले ली तो मेरे तो एक और क्वेश्चन था, अब पार्टी को लीड कौन करेगा? वो आई थिंक अनाउंस होना था, क्योंकि पहले अटकलें लग रही थी कि क्या अमित शाह को वापस पार्टी का कमान संभालने को जवाब दिया जाएगा, लेकिन वो किसी और दिन के लिए। आज सब इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, यानी कि आपको मार्केट खुलने से पहले शायद पता चल जाए कि इसके पास कौन सा पोर्टफोलियो जा रहा है। आज सबको अपने अपने दफ्तर का टाइम क्या, 9 बजे का, 10 बजे का पंच करने का?
10 बजे का है, लेकिन कई मंत्री क्या करते हैं कि अपने पंडितों से पूछ के रखते हैं कितने बजे जाऊं तो ज़्यादा शुभ मुहूर्त होगा, तो कोई 10 बजे जाएंगे, कोई 9 बजे जाएंगे। लेकिन चूंकि इस सरकार में प्रधानमंत्री की तरफ से सख्त आदेश रहता है कि आप लोग जो है सो समय पर पहुंचिए, तो वहां से भी नोटिस किया जाता है कि आप कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे पहुंच रहे हैं। खैर पहले दिन थोड़ी सी माफ़ी रह सकती है, चूँकि मुहूर्त को लेकर थोड़े से कई लोग संवेदनशील रहते, कोई 11 बजे, कोई 11:30 बजे, लेकिन मोटा मोटी सारे ज्वाइन कर लेंगे आज। चलिए, लक्ष्मण पूरी डिटेल, अब जैसी खबर आएगी, हाथ में उनकी डिटेल आ चुकी होंगी, तो लक्ष्मण से पास वापस चलेंगे और समझ लेंगे कि इसके पास क्या पहुंच। लक्ष्मण मेरे ख्याल से रिफ्रेश कर ही रहे होंगे, कुछ ही देर में अपडेट्स आपके पास शेयर हो जाएंगे, आपके साथ शेयर हो जाएंगे। क्विकली अब हर्षदा के पास चला जाए। ये है कल शाम के सारे दिल्ली से इवेंट्स का फ्लो, जो लक्ष्मण ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया। मिला जुला कामकाज था यूएस में, 1/4% तक फ्राइडे को दबाव के साथ वहां के बेंचमार्क्स कामकाज कर रहे थे, थोड़े से ठंडा ही कामकाज था। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट इस समय ट्रेड करते हुए। तो ऐसे में मूड है कैसा, कहां नजर है, या सब इंतजार सिर्फ अब आउटकम का कर रहे हैं वो वेडनेसडे शाम का? हर्षदा, क्या क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो बेसिकली फ्राइडे के सत्र में कुछ मुनाफा वसूली देखने को जरूर मिली। अब मुनाफा वसूली इसीलिए आई क्योंकि अमेरिका में जो जॉब्स डेटा पर सभी की नजरें थी, वहां पर हमने देखा है कि स्लो डाउन लेबर मार्केट में तो दिखाई नहीं देखने को मिल रहा है। उस लिहाज से आप देखिएगा, नॉन फार्म पेरोल का जो आंकड़ा है वो करीब 2,72,000 इस महीने आया, वर्सेस अप्रैल 1,65,000। एक्सपेक्टेशन थी बढ़ेगा 1,90,000 पर आ जाएगा, लेकिन ये 2.5 लाख के ऊपर निकल गया है। और उसके बाद फिर से वो इक्विटी मार्केट्स में जो भी थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद वो रेट कट पहले शुरू होता हुआ दिखाई दे, उस पर पूरी तरह से पानी फिर गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अगर आप देखें करीब 4% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली जो इम्पेटस रहेगा फेडरल रिजर्व का कि जल्द से जल्द रेट्स को कम किया जाए, वो अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है इस डेटा पॉइंट के सामने। अगर आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी देखिए, इकोनॉमिस्ट 3.9% एक्सपेक्ट कर रहे थे, 4% के आसपास आई है। ट्रेजरी यील्ड में अच्छा खासा इजाफा होता हुआ दिखाई दिया इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद। और जानकार यही कह रहे हैं कि ये वही मामला है कि एक कदम आप आगे लेते हो लेकिन 2 कदम आपको पीछे डेटा ले जाता है। अब ऐसी स्थिति में पूरी तरह से जुलाई तो इज आउट ऑफ द वे कि जुलाई में किसी तरह का रेट एक्शन आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हाँ, जैसे आप कह रहे थे कि दुविधा यही है कि सितंबर में या फिर आपके दिसंबर में। तो सितंबर के लिहाज से जो ट्रेडर्स हैं वो 56% ही मान रहे हैं कि सितंबर के महीने में वो रेट कट आता हुआ दिखाई देगा। ऑफ कोर्स अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि 12 जून को, यानी कि इसी हफ्ते फेडरल रिजर्व क्या स्टांस लेता है, क्या बयान देता है, जैसे आप मेंशन कर रहे थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्फ्लेशन का डेटा इस हफ्ते क्या उभर कर आता है ऑन द बैक ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट और ये जॉब्स डेटा, तो वो ज़्यादा एक क्लियर पिक्चर आपके लिए लेकर आएगा। उस लिहाज से हमने देखा मार्केट्स में कुछ कूल ऑफ देखने को मिला। एनवीडिया जैसा शेयर जो लगातार तेजी में था, वहाँ पर करीब 10% तक का करेक्शन देखने को मिला।